फ्रेंड्स, वैम्पायर स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना रस्टिंग का। रस्टिंग यानी जंग। अब जंग का मतलब यानी उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, डेफिनेशन से बात करें, इसकी डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम ये लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ। रिमूवल का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या हम ये लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हो जाता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहते हैं उपचयन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो किसका उपचयन होगा यहाँ पर? ऑक्सीजन। तो ये सारी बातें थी इनकी डेफिनेशन की। तो अब हम बात करते हैं कि जंग लगता किस किस में है। तो एक तो हम बात करेंगे मेटल है हमारी, जिसका नाम है लोहा, एक का नाम आएगा कॉपर यानी तांबा, और एक का नाम होता है एजी यानी सिल्वर, जिसे हम कहते हैं चांदी। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे अब कि इनमें जंग कैसे लगेगा। देखिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं लोहे की। अगर हम बात करें Fe मतलब ये होता है लोहे का प्रतीक। साथ में याद कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर, यानी अगर हम इसकी संख्या देखें, परमाणु संख्या, तो वो कितनी होती है? 26। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं कि जब लोहे पे जंग लगता है तो लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सी गैस निर्भर करती है। तो यहाँ पे गैस आती है, उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप साथ में याद करना कि लोहे पर जब जंग लगेगा तो उसके लिए कौन सी गैस काम करेगी? यहाँ पर ऑक्सीजन। अच्छा, जब जंग लग जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? Fe2O3। इसे कहते हैं फेरस ऑक्साइड। अच्छा, एक चीज और पूछ लेते हैं आपसे कि फेरस ऑक्साइड का कलर कैसा होता है। तो इसका कलर कैसा होगा जंग लगने के बाद में? ब्राउन कलर, ये ध्यान रखना। यानी जंग लगने के बाद में लोहे का रंग कैसा होता है? भूरा। तो देखिए, अब क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि इस फेरस ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूले को लिखेंगे। हमें निकालनी कितनी है फेरस की? तो X, इसके मल्टीप्लाई में 2, और जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, और साथ में गुना में लगा देंगे हम 3। तो यहां से अगर हम बात करें तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाती है 3। तो हम क्या याद करेंगे कि फेरस ऑक्साइड में लोहे की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। ठीक है, तो ये तो सारा किसके बारे में था कि लोहे पर जंग कैसे लगता है, या उसके लिए कौन सी गैस निर्भर करती है, या जंग लगने के बाद में उसका रंग कैसा हो जाता है, या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपसे कि अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब जंग लगने से बचने के लिए हम पॉइंट्स क्या क्या याद कर सकते हैं। नंबर पहला कि हम क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल ले सकते हैं। अगर प्योर मेटल की बात करें तो प्योर मेटल जिस पे जंग ना लगे तो उसमें हम प्लेटिनम और सोने को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो वो तो हम यूज कर नहीं सकते। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं एक प्रयोग इसमें कि हम एक ऐसी मेटल का यूज करें जो रिएक्ट ही ना करे, क्योंकि ये तो रिएक्ट कर रही है। तो ऐसी मेटल कौन सी होगी हमारे पास? यहाँ जो आ जाएंगी सारी की सारी नोबल गैस के अंदर, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करती हैं, क्योंकि ये क्या है, अक्रिय गैस होती हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, उस पर पेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं। तो इन सभी चीजों से हम उस लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये आती है कि हम लोहे को जंग लगने के बचाने के लिए क्या कर देंगे, इस लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, एक मेटल की परत। इस मेटल का नाम होता है जिंक। और अब हम क्या करेंगे, यानी लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ये भी लोहे को जंग लगने से बचा सकता है। अब बात करें इस जिंक की, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कौन सा होता है। गैल्वेनाइजेशन, या इसे हिंदी में कहते हैं गैल्वेनीकरण। अब गैल्वेनीकरण की बात करें, इसका मतलब कि जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। या फिर इस जिंक का दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं जस्ता। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जब लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जस्तीकरण। या फिर इस जिंक का एक और नाम होता है, इसे कहते हैं यशद, क्योंकि इसके ऊपर पेंट किया गया है ना, इसलिए हम ये बोलेंगे। तो जब यशद की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, इस प्रोसेस को कहा जाता है यशद लेपन। लेपन यानी उसके ऊपर एक लेप यानी उस पर कवर चढ़ा दिया जाता है। तो इन सभी तरीकों से हम लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कॉपर की। देखिए, लोहे की बात की थी, अब हम दूसरी बात करते हैं कॉपर के बारे में। तो अगर हम कॉपर की बात करें
सेम वही चीज, जब कॉपर पर जंग लगता है तो उसके लिए गैस कौन सी निर्भर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्भर करेगी। अब जंग लगने के बाद में कॉपर किस में चेंज हो जाता है, CuCO3, इसे कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो जंग लगने के बाद में कॉपर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट का। अब कॉपर की बात करें तो देखने में हमें कैसा दिखता है, भूरे रंग का, और जंग लगने के बाद में कैसा हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, यहां से एक चीज और याद कर लेना, ये जो कॉपर है, इस कॉपर का एटॉमिक नंबर, यानी अगर हम इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या होती है इसकी 29। ठीक है, अब देखो आगे बात क्या आती है, नंबर 3, यानी अगर हम अब बात करें Ag का मतलब क्या है यहाँ पर, सिल्वर से। सेम वही चीज, कौन सी गैस निर्भर करेगी इसके ऊपर, H2S गैस। H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47, और जब सिल्वर पर जंग लगता है तो जंग लगने के बाद में ये बन जाता है Ag2S, इसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड क्या होता है यहाँ पर, जब सिल्वर यानी चांदी पर जंग लग जाता है। चांदी पहले देखने में होती है चमकीली, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है तो जंग लगने के बाद में वो हो जाती है काले रंग की। तो अगर ये सारे के सारे अगर क्वेश्चंस देखे जाएं तो हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा याद रखना, अगर हम कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, लोहे की बात करें, सभी के सभी क्या है यहाँ पर मेटल, और मेटल की बात करें तो उनको ठीक करने यानी उनको जंग से बचाने के प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेंगे। तो ये तो था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।